नमस्कार, मैं हूं कुलवीर और आप देख रहे हैं पब्लिक डिसीजन न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले दिल्ली में शुरू हुआ है यमुना सफाई अभियान। तो इस यमुना सफाई अभियान के तहत हम आए हैं यमुना जी के पास में और ये है यमुना घाट। और मेरे सामने आप देख सकते हैं कि सामने इधर यमुना है और जो रिवर है जिसकी सफाई चल रही है। और ये मैं यमुना जी के तट पे खड़ा हूँ और ये बहुत ही सुंदर एक गार्डन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस भली खूबसूरती से इसको सजाया गया है और इतने खूबसूरत फ्लावर। और जो दिल्ली के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो अपने हॉलीडे को एंजॉय करने, सेलिब्रेट करने यमुना जी के पास भी आते हैं। और शाम के टाइम पे यहाँ पे एक भव्य आरती भी आयोजित की जाएगी जो यमुना यमुना जी की पूजा अर्चना को लेकर होगी। और अब हम आपको दिखाएंगे यमुना जी का चेहरा और यमुना जी में किस तरह से सफाई अभियान चल रहा है। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें। तो सर हमें बताइए कि जो यमुना रिवर का जो सफाई अभियान अभी शुरू हुआ है और मतलब आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आप यहाँ पे कर्मचारी हैं जो यमुना सफाई का जो अभियान है वो आपके हाथों में भी है क्या? ये सब पॉजिटिव दृष्टि से देखते हैं इसको और उम्मीद है कि नई सरकार जो आएगी वो यमुना को स्वच्छ रखेगी। अच्छा, आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। जी, आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं सर पीडब्ल्यूडी में हूँ सर। पीडब्ल्यूडी में। क्या ये जो सफाई अभियान का जो जिम्मा है पीडब्ल्यूडी को भी दिया गया है? नहीं सर डीडी अंडर में आता है ये। अच्छा, आप बताइए सर। हाँ सर, मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं भी यहीं पीडब्ल्यूडी में काम करता हूँ। अच्छा अच्छा। अभी साफ सफाई चल रही है, शुरू हुआ है, वो मशीनें काम करना शुरू हुई है। पहले से नहीं चल रही थी, ये अभी शुरू की है। तो सफाई जो यमुना सफाई अभियान चल रहा है, इस सफाई अभियान से या आपको क्या लगता है कि कितना समय इस पे लगेगा? जो एक क्लीन रिवर जब बनेगी तो कितना समय, मतलब इस कई सालों से ये मैली है नदी। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं तो आपको भी स्मेल आ रही होगी ना? तो क्या लगता है कि जो ये स्मेल चल रही है और जो गंदगी है, इससे मतलब इसका इफेक्ट कितना है यहाँ पे जो कम्युनिटी रह रही है? इफेक्ट तो सर क्योंकि बिकॉज ये जो वजीराबाद का नाला है ये ओपन है अभी। हाँ हाँ। तो यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग जाएगा तो इन फ्यूचर में आई होप कि जल्दी ये कवर हो जाएगा नदी का। और कम से कम अभी तो 2 से 3 साल तो है मैक्सिमम लगेंगे इसमें सर। लगेंगे। तो आज से जो सरकारें थी कभी इन्होंने सोचा नहीं कि जो रिवर को साफ और क्लीन किया जाए? सर उनका एजेंडा था। एजेंडा पहले हुआ कभी इस तरह के सफाई का अभियान हुआ कभी? एक बार कोशिश तो की गई थी बट सफल नहीं हुआ। अच्छा। अभी तो सरकार में मतलब एक सीएम भी नियुक्त नहीं हुआ, उससे पहले ये इनिशिएटिव लिया गया है रिवर को साफ रखने का। नहीं सर पॉजिटिव साइड है ये यमुना को लेके पॉजिटिव साइड है बीजेपी का। जी, आप बताइए। हाँ सही बोल रहे हैं, पॉजिटिव साइन है। इससे पहले साफ सफाई हो नहीं रही थी। अच्छा, अभी सीएम बना भी नहीं, लेकिन शुरू हो गए साफ सफाई होना। ठीक। जी। मैं आपको लेके चल रहा हूँ यमुना रिवर के पास और जो आजकल दिल्ली में यमुना रिवर में सफाई चल रही है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं और आप बने रहिए। ये है यमुना रिवर, ये देख सकते हैं आप। और इधर सारा और ये खरपतवार वगैरह जो भी साइड में जम जाता है और जिसकी एक स्मेल आ रही है जो एक दिल्ली के लिए मतलब एक बहुत ही मुसीबत बन चुकी थी। तो अब दिल्ली वालों को काफी उम्मीद है कि अब ये जो रिवर है ना ये साफ हो जाएगी और निजात मिल जाएगी काफी बीमारियों से और एक गंदी हवाओं से। तो इस अभियान को चलते चलते अभी 3 साल और लगेंगे जो एक फाइनल जो एक क्लीनिंग होगी। चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। हाँ कब से? अभी से। अच्छा अच्छा। तो जो ये आप कहाँ रहते हैं? आसपास में ही रहते हैं? कहाँ रहते हैं? हाँ जमुना बाजार। जमुना में रहते हैं। ठीक है। तो जो इस रहते हैं आप इस यमुना के किनारे में, जो ये बदबू अभी भी हल्की हल्की आ रही है, तो बरसात के टाइम पे क्या हाल होता है यहाँ पे? पता नहीं अंकल, हम तो अभी आए हैं। ठीक है। तो आपको ये सफाई अभियान तो देखिए, यहाँ पे सफाई अभियान में सब लोग जुड़े हुए हैं और ये सफाई यमुना की चल रही है।
जबरदस्त तरीके से सफाई हो रही है, सफाई अभियान चल रहा है और ये सामने जो ये काम करने पे लोग लगे हुए हैं, सफाई करने पे, ये गंदगियां सारी हटाई जा रही हैं और ये बिल्डोजर जो लगा हुआ है रिवर में, ये कंटिन्यूसली जो है इसका सफाई अभियान चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये सफाई का अभियान चले जा रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये यमुना रिवर है और यहाँ पे फिलहाल मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ पे बहुत गंदगी है और बदबू भी है। और मेरे सामने मैं अगर कैमरा घुमाऊं इधर तो आप देखेंगे कि इस यमुना रिवर के आसपास में मतलब एक कॉलोनीज भी हैं जहाँ पे लोग रहते हैं और अच्छे खासे लोग रहते हैं और उनके घर हैं अपने। तो इससे अनुमान यही लगता है कि जो गंदगी और बदबू इस यमुना जी में थी और है, तो ये लोग कैसे सरवाइव करते होंगे अपने घरों में रात दिन, जो ये एक गंदी स्मेल और उसके साथ में जीना है। और ये रिवर का हाल है इधर, ये गंदगियां आप देख सकते हैं और ये सारा कचरा और ये गंदा पानी। तो फिलहाल अभी तो अभियान तो 2-3 दिनों से ही शुरू हुआ है, 2-3 दिनों से ही अभियान शुरू हुआ है, तो अभी सफाई चल रही है। लगभग सफाई को 3 साल तो लगेंगे। बात करते हैं, इसमें एक रिवर है यूरोप में, राइन रिवर। राइन रिवर का हाल भी काफी वर्षों पहले ऐसे ही था, लेकिन जब वहां की गवर्नमेंट ने, वहां के लोगों ने सोचा और एक प्लान बनाया कि रिवर को कैसे मतलब एक इतना स्वच्छ बनाया जाए कि जो ये रिवर, एक इसका जो रिवर का पानी है एक पीने के योग्य हो। तो आज वो रिवर साफ है, क्लीन है और स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, फ्रांस को होते हुए आगे बढ़ती वो रिवर आज इस काबिल है कि वो मतलब एक इंसान अगर वहां पे जाए, एक आदमी जाए, अगर उसको प्यास लगे तो उस रिवर का पानी पी सकता है। अगर इसकी हम बात करें दिल्ली की यमुना की, तो इसका पानी अभी उस योग्य नहीं है, इसमें हजारों बीमारियां होंगी और आप सोच भी नहीं सकते कि आप इसका पानी पिएंगे। तो अभी 3 साल तकरीबन लगेंगे इसको साफ होने में। जो अभियान यहाँ पे चला है, मेरे सामने देख सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी मशीनें जो कहते हैं कि फॉरेन कंट्री से मंगाई गई हैं, वो यहाँ पे काम कर रही हैं। तो 3 साल तकरीबन लगेगा। यमुना, एक्चुअली यमुना क्या है, यमुना एक रिवर, एक हमारा जो एक रिलीजियस के सेंटर है, जहाँ पे हमारे मतलब एक जो आस्था का केंद्र भी यमुना जी को माना जाता है और इसकी उत्पत्ति, उद्गम होता है उत्तरकाशी, उत्तराखंड, यमुनोत्री ग्लेशियर से। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है और ये उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उसके बाद दिल्ली, दिल्ली में आती है और फिर उत्तर प्रदेश के कई एरियाज में आगे बढ़ती जाती है। तो फिलहाल जो हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने जो नजारा है वो ये सामने है। तो लगता नहीं कि ये यमुना है, जिस तरह से वो उद्गम स्थान से यमुना निकलती है उत्तरकाशी से। तो ये बहुत ही मतलब एक दुख की बात है कि यमुना का जो ये हाल देख के, कि यमुना, कौन कहेगा कि यमुना है इस तरह से, मतलब गंदगी, इस तरह से बदबू इस पानी में आ रहा, बीमारियों के बड़े बड़े स्रोत इसमें हैं। तो ये बहुत दिखने में भयभीत है मतलब। तो ये यमुना का हाल है। चलो, सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहाँ का इसका इनिशिएटिव लिया और ये सफाई अभियान शुरू किया। तो आने वाले साल, आने वाले वर्षों में हो सकता है जनता के लिए ये एक बहुत अच्छी बात होगी और एक अच्छा इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लिया गया होगा, जो कि एकदम साफ और क्लीन होगा। और ये सारी चीजें आप सामने देख सकते हैं और ये रिवर है मेरे पीछे, देख सकते हैं इस वक्त कि मतलब जो ये सामने एरिया है और ये सामने है पूजा स्थल, सामने होगी आरती। अब हर रोज या हफ्ते में 2 बार यमुना जी की आरती होगी और इसको एक पूजा स्थल के रूप में इसको स्थापित किया जा रहा है और यहाँ पे पूजा की तैयारी चल रही है। शाम को आरती होगी यमुना जी की, तो आपको हम दिखाएंगे आगे कि यहाँ पे किस तरह से पूजा आरती होगी। सर, जो ये यमुना यमुना रिवर जो सफाई अभियान अभी हाल ही में कुछ दिनों से शुरू हुआ है, आप इसको किस नजर से देखते हैं और आने वाले दिनों में मतलब इसका क्या इफेक्ट होगा? इफेक्ट अच्छा ही होगा और अच्छा ही देखना चाहेंगे इसे जी। हाँ, जितना अच्छा हो उतना बेटर है सबके लिए जी, क्योंकि ये गंदे नाले बन चुके हैं, आप भी देख रहे हो इस चीज को पहले से ही। जो ये प्रदूषित जो यमुना है, कई वर्षों से, कई सालों से, मतलब 10 साल, 15-20 साल से ऊपर लगा दो, तो क्या है मतलब ये पुरानी सरकारों ने कभी इसमें कभी अपना एक योगदान नहीं दिया साफ करने का? या यहाँ की जनता जो आसपास में घर हैं, यहाँ पे बस्तियां बसी हैं, क्या इन लोगों के बारे में नहीं सोचा गया कि मतलब जो ये गंदगी इसमें फैल रही है, इसकी स्मेल जो चल रही है, और दिल्ली इतना बड़ा शहर, इसके नालों का जो कचरा इसमें आ रहा है, तो कभी सरकार ने इस चीज को नहीं सोचा कि मतलब इसमें बीमारियां पनप सकती हैं, जनता इफेक्ट हो सकती है? बिल्कुल सही बात है आपकी, ये हो सकता है, लेकिन पहले वाली सरकार ने किया नहीं, इतना काम कर सकते थे, ठीक है ना। अब देखिए, अब बीजेपी की सरकार बनी है, अब बीजेपी सरकार क्या कर सकती है?
तो सफाई जो चल रही है इसमें तो कदम आपको आपके अंडर में ये सफाई मेरे ख्याल से इस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं आप। चलिए, तो कितने साल तक आपके अनुमान से ये क्लियर हो सकता है, इसका पानी पीने योग्य हो सकता है? देखिए समय तो लगेगा इस काम में, बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं है। फिर अब जमुना में नाले का पानी छोड़ा जा रहा है, तो उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, नालों का पानी इसमें क्या ये पीने योग्य हो जाएगा ये पानी कुछ सालों में? कह नहीं सकते इस बारे में। जो ये स्मेल अभी चल रही है, बदबू चल रही है अभी, मतलब ये दूर हो सकती है? देखिए वो तो अब बाद में ही पता चलेगा कि बदबू दूर होगी या नहीं होगी। पब्लिक को भी अपने आप को भी सुधारना होगा थोड़ा सा। जो दिल्ली एक महानगर है और इतने सारे मतलब नाले हैं यहाँ पे, ये तो यमुना जी है, राइट? अब इतने सारे नाले, इतनी पॉपुलेशन यहाँ पे, आपको क्या लगता है कि इतनी जनता के बीच में एक रिवर नदी है, क्या ये इसको मतलब एक पीने योग्य बनाना मुमकिन है? पॉसिबिलिटी नहीं है, हो नहीं सकता। नहीं है ना? नहीं, ठीक है, मगर हाँ, क्योंकि अब नालों का पानी कहाँ छोड़ेंगे, या तो फिर नालों का पानी जो छोड़ा जाए कहीं अलग से ड्रेन बनाई जाए उनके लिए, ठीक है ना? क्योंकि उनको अलग छोड़ेंगे, क्योंकि ये यमुना का पानी सीधा आगे ही जाता है और सीधा वहीं जाके होगी, उसकी तैयारी आप मेरे पीछे देख सकते हैं और यहाँ पे तैयारी चल रही है। तो 6 बजे के बाद यहाँ पे होगी बहुत भव्य आरती यमुना जी की। सर ये बताइए हमें कि जो रिवर का अभी सफाई अभियान शुरू हुआ है, ठीक है, कुछ ही दिन पहले, तो आपको क्या लगता है कि जो सफाई रिवर जो सफाई अभियान चल रहा है, ये आने वाले दिनों में मतलब कितना सक्सेस होगा और हो भी पाएगा? क्या इसका पानी पीने योग्य हो जाएगा? जैसा कि भाजपा सरकार ने वादा किया है कि 3.5 साल में हम रिवर को साबरमती रिवर फ्रंट की योजना के तहत यमुना रिवर फ्रंट को भी बनाएंगे। कुछ इसी प्रकार से और घाट भी डेवलप करे जाएंगे। कुछ मशीनें आप देख रहे होंगे कि यमुना में सफाई के लिए जुट गई है। तो भाजपा सरकार का सबसे पहला कदम यही है कि यमुना को साफ करना है और दिल्ली की जनता को पीने योग्य पानी देना है। पहला महत्वपूर्ण कदम तो यही है, वासुदेव घाट को बनाकर यमुना की आरती शुरू हो चुकी है, जो हफ्ते में 2 दिन होती है, मंगलवार और रविवार को। ये कुछ उसी तरह ही है जैसे हमारे हरिद्वार और काशी विश्वनाथ घाट पे गंगा की आरती होती है, वैसे ही अब आने वाले समय में यमुना जी की भी आरती होगी। अच्छा, आपको कुछ नॉलेज है कि यमुना जी की जो उद्गम स्थान है कहाँ है? जी, उत्तराखंड के यमुनोत्री से ये ग्लेशियर से निकलती हैं, जो हरियाणा और दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जाकर मिलती है। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है यमुना, इसीलिए सबका ध्यान फोकस इसी पे है, यमुना पे। कुछ नाले हैं जैसे अभी कुछ चिन्हित करे गए हैं, कुछ 19 या 20 पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट नाले का पानी या आप बोल सकते हैं कचरा डायरेक्ट नदी में प्रवाहित हो रहा है। कुछ कमियां जनता की हैं। जनता क्या करती है कि वो डस्टबिन का यूज ना करके वो कूड़ा पॉलीथीन में बांधेगी और नाली में फेंक देगी। मैं तो कहता हूँ कि किसी भी देश को डेवलप करने में और देश को आसमान तक पहुंचाने में जनता की ही भागीदारी होती है, और सरकार तो सिर्फ एक रास्ता दिखा सकती है, ठीक है, जो एक गवर्नमेंट होती है, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो होती है, एक रास्ता दिखा सकती है। लेकिन बट यहाँ पे सिस्टम ये है कि मतलब जैसे कि अब ये सामने घर बने हैं, ठीक, और इस साइड में भी कुछ अब घर बने हुए हैं, जो लोग मतलब अब सबसे ज्यादा कचरा तो इन्हीं का ही इसमें आता होगा। तो कचड़ा कह सकते हैं आप, वॉशरूम का पानी, मल बोल सकते हैं, जो बिल्कुल प्रदूषित कर दे रही है पूरी, एकदम नाले का पानी लग रहा है, काला बिल्कुल। और आज से करीब 20 साल पहले की बात करेंगे तो हम लोग यमुना में नहाने जाते थे, यमुना में नहाते थे और बिल्कुल साफ पानी हुआ करता था। और दूसरी चीज की आज से पहले कभी यहाँ पे पूजा हुई थी? नहीं, आज से पहले कभी पूजा नहीं हो। और ये 2 मार्च 2024 में जो हमारे उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना साहब, उन्होंने इसका उद्घाटन किया और डीडीए की सब बहुत अच्छी पहल है ये। और हम चाहते हैं कि ये जितना भी 22 किलोमीटर का जो ये रिवर फ्रंट है इसको डेवलप करा जाए, क्योंकि डेवलप करेंगे तो इकोनॉमिकल, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटन, ये आप टूरिज्म प्लेस भी बोल सकते हैं, बहुत मतलब डेवलप होगा और आसपास की जनता यहाँ आके यमुना नदी का लुत्फ भी उठा सकती है और आरती जो होती है वो उसका भी धार्मिक तौर से देखा जाए, अगर रिलीजियस टूरिज्म यहाँ पे बढ़ सकता है, ठीक है।
कार्तिक पूर्णिमा और छठ जैसे पर्वों में आप जानते हैं कि यमुना देवी का स्नान करते हैं लोग, सूर्य देव की पूजा करते हैं, तो इसलिए ये इन पर्वों को भी देखते हुए जनता को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हम हम ही खुद गंदगी करेंगे तो आने वाले कुछ हमारे जो तो ठीक है जनता, आपने सुना अभी जो यहाँ पे सर हैं और ये उसी के कर्मचारी हैं जो जिसमें ये सफाई अभियान दिया गया है। तो उनका कहना कि हाँ, और यहाँ पे जो है जनता की भी जिम्मेदारी बनती है, आप सरकार को ही ना देखें। खड़े हैं, कृपया बैठिए। और पंडित आचार्य हमारे गोपाल जी महाराज वो भी अपने साथियों को लेकर के आरती स्थल पर पहुंच जाए। बड़ी पंचायत वैश्य विषय अग्रवाल द्वारा मीडिया द्वारा निर्मित स्मॉल क्वेश्चन, जो सरकार का जो अभी जो एक फैसला लिया गया है जमुना जी को साफ करने के लिए, जमुना जी की सफाई से अब क्या बदलने वाला है इस तरह का सर, क्या बदलाव आएंगे? देखिए, जो झूठे वादे पर झूठे वादे देकर 10 साल ये गंदगी बचा रखे थे यमुना जी की, ये शर्म की बात है जी। और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया दिल्ली के जनता को जी कि यमुना को दिल्ली के शान बनाएंगे। ऐसा वो पहले करके दिखा चुके हैं गुजरात में जी। साबरमती रिवर फ्रंट को वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट बनाकर जी और यमुना की काम शुरू हो गई है। जी। जबकि यहाँ जो सरकार थी, जो डेली ड्रामा, डेली झूठे इल्जाम, डेली विक्टिम कार्ड, वो बंद होने के बाद पिछले कुछ दिनों में यमुना की सफाई शुरू हो गई है। आज पहला कैबिनेट मीटिंग में कई सारे निर्णय लिए जाएंगे पहले 100 दिन में, और ये 5 साल जो हमें पब्लिक ने मैंडेट दिया है। आप माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली के नए सरकार के आप रिजल्ट्स देखेंगे। दिल्ली एक बहुत अच्छा विकसित राजधानी बनेगी। आने वाले समय में क्या ये हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा रिलीजियस स्पॉट बनने जा रहा है? देखिए, यमुना बहुत लोगों के लिए, हमारे इतने सारे लाखों करोड़ों संख्या में यहाँ पूर्वांचली जो आबादी है जी, वो उनका जो भक्ति है जी यमुना जी के लिए, जी जिस तरह उनको ट्रीट किया गया था, बहुत शर्म की बात है। यमुना जी को जैसे बनाना चाहिए, साफ सुथरा रख के उनको, इसको एक शान बनाने के लिए दिल्ली के लिए, बिल्कुल यह एक बहुत बड़ा न केवल भक्ति के स्थल, एक पर्यटन के स्थल, व्यवसाय के स्थल, साधारण हमारे नागरिकों को आके इवनिंग वॉक के लिए आने के लिए बहुत सारे यहाँ पर। और सर जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस वक्त जो ये वासुदेव घाट है यमुना के किनारे, यहाँ पे अभी जो मंत्रिमंडल है यहाँ पे पहुंच चुका है और विराजमान है यहाँ पे, और इस वक्त यमुना जी की आरती हो रही है। और यहाँ दिखा सकते हैं आप कि ढेर सारे मीडिया कर्मी और सारे जितने भी मंत्रिमंडल महोदय सब यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पे इस वक्त आरती का समय है और यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। अब ये अनुमान लगा सकते हैं आपके आने वाले दिनों में जो ये हरिद्वार जैसा रिलीजियस स्पॉट है, आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ा रिलीजियस स्पॉट बन सकता है, और यहाँ पे अब निरंतर इसी तरह से पूजा पाठ चलते रहेंगे। और आज यहाँ पे जो ये इवेंट है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब यहाँ पे सारे राजनीतिक पॉलिटिक्स सब जो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो सब आए हैं। जय श्री राम। गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं शीलकृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं परिगृह्यत फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यस्य चराचरं कथमा फलप्रदानेन पूर्णः सन्तु मनोरथः। ओम सुजातो ज्योतिका सहधर्म करो नमः।